जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे किसी महीने में या किसी दिए गए डेट में, तारीख में कितने विषम दिन आते हैं। जैसे कि अगर 28 फरवरी का दिन है, ठीक है, तो 28 फरवरी में कितने विषम दिन आएंगे। वहीं फरवरी अगर 29 की हो जाएगी तो उसमें कितने विषम दिन बचेंगे, ठीक है। उसके बाद जनवरी अगर 31 का है तो उसमें कितने दिन विषम दिन होंगे। या तो कोई महीना जो है 30 दिन का है तो उसमें कितने विषम दिन बनेंगे। तो विषम दिन का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन हम कैसे पता करेंगे कि यह अतिरिक्त दिन है या विषम दिन है। देखा जाए एक सप्ताह में कुल टोटल 7 दिन आएंगे। 7 दिन बाद अगला जो होगा, ठीक है, दिन रिपीट कर देगा। 7वें दिन के बाद अगला दिन क्या करेगा, खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा और साथ साथ के चक्र में क्या करता चले जाएगा, चला जाएगा। हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे कि एक वर्ष में जो है, अगर वह साधारण वर्ष है और वह 365 दिन का है तो उसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन मिले थे। यही वह अगर लीप वर्ष है, मतलब कि 366 दिन का, तो उसमें 52 सप्ताह और 2 हमारे विषम दिन मिलेंगे। आज इन्हीं विषम दिन को निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, जैसे कि अगर ये माह है और यह हमारा विषम दिन है, विषम दिन है। तो विषम दिन की बात अगर करें, अगर वह किसी माह में अगर 28 तारीख है, 28 दिन है, तो उसमें विषम दिन क्या मिलेंगे, 0 विषम दिन मिलेगा। अगर वही माह में 29 दिन आए हैं, 29 दिन आए हैं, तो विषम दिन हमारा 1 मिलेगा। अगर उसी माह में अगर देखा जाए 30 दिन आए हैं तो विषम दिन हमारा 2 मिलेगा। अगर 31 दिन जो है आया है तो विषम दिन हमारा 3 मिलेगा। यह विषम दिन निकालते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि यह हमारे क्या हैं, यह विषम दिन आए हैं, कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अगर बात करें तो सप्ताह के दिनों के बाद 1 2 3 4 7 दिन, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। टोटल 7 दिनों की बात की जाएगी, 7 दिन होंगे। अगर ये हमारा सोमवार से चला होगा, सोमवार आया होगा, मंगलवार आया होगा और यह बुधवार होगा, बुध के बाद गुरुवार होगा। गुरुवार को हम लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा मिला होगा, शुक्रवार मिला होगा और उसके बाद हमारा शनिवार मिलेगा और उसके बाद रविवार मिलेगा। बृहस्पतिवार की बात अगर करें, बृहस्पतिवार की बात अगर करें तो उसे गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर दिन किसी दिन से अगर शुरुआत हो रही है, अगर यह इसी दिन से शुरुआत हो रही है, सोमवार से, आज अगर सोमवार है तो कल मंगल होगा, फिर बुध होगा, गुरुवार होगा, फिर शुक्र होगा, शनि होगा, फिर रवि होगा। फिर 7वें दिन के बाद वह दिन क्या करेगा, फिर यह आपको खुद रिपीट करेगा। मतलब अगला दिन 8वां दिन फिर क्या मिल जाएगा हमको, सोमवार, फिर मंगलवार, बुध। इसी तरह से क्या करता है, चक्र चलता जाता है। अगर किसी दिन में अगर 7 दिन है, ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो कितने विषम दिन मिलेंगे। देखा जाए, अगर किसी दिन में विषम दिन हो सकते हैं, विषम दिन हो सकते हैं, अगर विषम दिन हो सकते हैं तो बात करें, 0 होगा विषम दिन, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, यही हमारे विषम दिन मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर 7 आया है तो 7 में क्या करेंगे, वह 0 हो जाएगा। विषम दिन निकालते कैसे हैं, विषम दिन निकालते कैसे हैं। विषम दिन दिए गए समय में या तो कहा जाए दिया गया दिन, दिए गए दिन में हम 7 से भाग देते हैं,
देते हैं। और जैसे ही 7 से भाग दे देंगे हमारा वह क्या मिलेगा, विषम दिन मिल जाएगा। जैसे कि 28 दिन दिया है और 28 दिन में हम जैसे ही 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, और ये हमारा टोटल अगर देखा जाए तो शेष फल 0 आया, तो विषम दिन कितना हुआ, 0 हुआ। अगर 29 दिन की बात कही गई है तो 29 दिन में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7वें दिन के बाद अगला दिन क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने आप को, तो 7 से भाग देंगे, 4 बार तो जाएगा और 28 आ जाएगा, लेकिन एक क्या बना हमारा, विषम दिन। तो 29 दिन है तो विषम दिन हमारा या अतिरिक्त दिन एक बचा। यही अगर 30 का दिन है और 7 से भाग देंगे तो इसमें हमारे कितने आएंगे, 2 विषम दिन। यही अगर 31 का है तो 7 से भाग देंगे, उसमें में 7 चौका 28, 3 विषम दिन मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। बातें यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो इन प्रश्नों को सरल करना और हल करना दोनों आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बातें नहीं समझ में आ रही है तो फिर दिक्कत होगा। 7वां दिन के बाद अगले अपने आप को कोई भी दिन 8वें दिन खुद आ जाएगा। 7 दिन के बाद यह क्या होगा, खुद अगला दिन आ जाएगा। देखते हैं हम कुछ आगे बातें। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखा जाए। अगर प्रश्न पहले की बात करें, प्रश्न पहले की बात करें, कहा है हमसे पहले वाले प्रश्न में, यदि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आगे पूछा है। जब हमसे समय आगे पूछे तो शेष क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर समय हमसे पीछे पूछे तो समय में जो शेष फल आएगा उसे हम घटाएंगे। देखिएगा, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 37 दिन दिया है और 37 दिन जब दिया है तो 37 दिन में हम पहले निकालेंगे शेष फल, मतलब कि विषम दिन। तो 37 में हम 7 से भाग देंगे, 7 पूरे 35 होगा हमारा, और शेष फल कितना आया, शेष फल हमारा 2 आया। तो शेष फल 2 आने का मतलब है कि हमारा जो विषम दिन है वह विषम दिन हमारा 2 है। अब यह समय हमसे आगे पूछा है, आगे पूछा है तो हम मंगलवार में 2 दिन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब मंगलवार के बाद 2 दिन हम जब आगे चलेंगे, मंगलवार के 2 दिन आगे चलेंगे तो देखा जाए क्या दिन मिलेगा। मंगलवार से 2 दिन आगे बुधवार और ये गुरुवार, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये गुरुवार हमारा आंसर होगा। आप लोग को समझ में आती होंगी बात। ठीक है, अगला हमारा क्या होगा, गुरुवार होगा। दूसरा प्रश्न देखें तो क्या होगा, दूसरे प्रश्न को आप बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। देखा जाए, कहा है आज गुरुवार है, आज क्या है, गुरुवार है, तो आज से 22 दिन पहले पीछे पूछा है, तो पहले 22 दिन में हम निकालेंगे विषम दिन। देखिएगा दूसरा देखिएगा, 22 में हम 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, आया है शेषफल 1। अब हमसे पूछा है आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था मतलब कि पीछे। तो हम लोग गुरुवार और गुरुवार में शेष फल हमारा 1 आया, तो बाबू 1 घटा दो। आप 1 घटा दोगे तो अब गुरुवार यहाँ पे है, अब इधर हम आगे जाएंगे, इधर हम आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर इधर हम ऐसे आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर हम आगे जा रहे हैं तो गुरुवार से 1 दिन पीछे, तो गुरुवार से 1 दिन आगे न जाके पीछे आइएगा, तो गुरुवार से 1 दिन पीछे क्या मिलेगा हमको बुधवार मिलेगा, बुधवार मिलेगा। और यहाँ पे बुधवार हमारा दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला बताइएगा कि आज अगर 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है, तो इसी माह में मतलब अगस्त के माह में
26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिएगा इसको, देखिएगा अगर आप या तो घटा के लगा सकते हैं, अगर आप इसको नहीं घटा रहे हैं तो देखिएगा कैसे होगा। चौथा नंबर को देखा जाए, अगर ये बताइएगा आज हमारा क्या है, 4 अगस्त है, 4 अगस्त है, और 4 अगस्त की बात अगर की जाए तो मंगलवार आया है, 4 अगस्त को हमारा मंगलवार आया है। तो ऐसा न करें, 4 अगस्त में अगर मंगलवार है 4 अगस्त, तो 7 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो अगला दिन फिर हमको मंगलवार मिल जाएगा। तो अगर हम 7 दिन इसमें जोड़ दें तो इसका मतलब 11 अगस्त को हमारा क्या आया था, यही मंगलवार आया था। फिर अगर हम 11 में फिर 7 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और 18 अगस्त को हमारा क्या मिल जाएगा, फिर हमारा कहेंगे सर कि मंगलवार मिल जाएगा। फिर अगर हम 7 इसमें जोड़ दें तो हमारा 25 हो जाएगा, और 25 अगस्त को हमारा क्या मिलेगा, फिर मंगलवार मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, 26 तारीख। अब ये बताइएगा कि 25 अगस्त को अगर मंगलवार है, 25 अगस्त को अगर मंगलवार है तो 26 अगस्त को क्या होगा, तो मंगलवार के एक दिन आगे 25 तारीख को मंगलवार है तो 26 को क्या होगा, 26 को हमारा आप कहेंगे 26 अगस्त को, 26 अगस्त को क्या रहा है, बुधवार आ रहा है, 26 अगस्त को हमारा बुधवार आ रहा है। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 26 में से 4 घटा दीजिएगा, 26 में से देखिएगा ट्रिक जो बन रहा है, आप 26 अगस्त में से 4 अगस्त को घटा दीजिएगा। 26 में से आप जैसे ही 4 घटाएंगे, 26 अगस्त, 26 अगस्त, 26 अगस्त में से आप 4 अगस्त को घटा दीजिएगा तो देखेंगे आपको मिलेगा 22, 22 दिन मिलेंगे। कितने, 22 दिन मिलेंगे, और 22 दिन में आप भाग दे दीजिएगा 7 से, 7 त्रिक 21, 21 एक आया, एक हमारा क्या आया, एक हमारा शेष फल विषम दिन या अतिरिक्त दिन हमारा एक आया। तो हमसे पूछा कैलेंडर आगे है कि पीछे, हमसे आगे पूछा है, मतलब 4 अगस्त को मंगलवार है तो 26 अगस्त को क्या होगा, तो एक दिन आगे हम जाएंगे, एक शेष फल आया तो एक दिन आगे जाएंगे, मतलब 4 तारीख को अगर मंगलवार है तो मंगलवार से एक दिन आगे जाइएगा, और मंगलवार से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, बुधवार मिलेगा। यहाँ भी बुधवार आया था, ऐसे 7 को जोड़ के, और यहाँ भी हमने तरीके से सूत्र से लगा दिया कि बुधवार ही आया है, और बुधवार हमारा सी वाले में सही होगा। आप चौथा नंबर को हल करिए, बताइए किसी महीने की 30 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, 30 तारीख को क्या है, रविवार है, तो उसी महीने के, उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, यह हमसे पीछे पूछा है, पीछे पूछा है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लगाइए, ठीक है, लगाइएगा, इसको बताइए क्या होगा। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए क्या होगा, प्रश्न नंबर चौथा, चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो पहले हम 29 तारीख और 1 तारीख की बात की गई है, 30 तारीख तारीख और 1 तारीख की बात की गई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 29 दिन हमको मिलेंगे। कितने दिन मिले, 29 दिन मिले। 29 दिन में हम 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, 7 चौक 28। एक हमारा अतिरिक्त दिन आ रहा है, एक हमारा अतिरिक्त दिन आ रहा है, और हमसे कहा है रविवार, 30 तारीख को क्या था, रविवार था, 30 तारीख को
रविवार था। रविवार से एक दिन पीछे चलिएगा, क्योंकि हमसे कैलेंडर में पीछे पूछा है, और जब पीछे पूछा है तो रविवार से एक दिन पीछे आइए, और रविवार हमारा यहाँ है, और रविवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा? शनिवार। जो ए नंबर सही है। आ रहा है समझ में आपको? किसी को दिक्कत तकलीफ? मजा आ रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। विषम दिन या अतिरिक्त दिन परीक्षा में हमसे पूछता है, और एक नंबर के सवाल में ऑब्जेक्ट 2 में देख के निकल जाता है। अगर आप इसको समझ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको कि आप परीक्षा में इसे एग्जाम में आप कम समय में इसको सॉल्व कर पाएं। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को दिक्कत नहीं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक।